हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का रीजनिंग पार्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 21 अप्रैल 2025। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, थ्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप। विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? क्या है ये? W कितने पे आता है? 23 पे, U 21 एंड R 18 मीन्स क्या है? -2 एंड -3। H आता है 8 पे, F आता है 6 पे एंड C आता है 3 पे, तो -2 एंड -3। J आता है 10 पे, I आता है 9 पे, E आता है 5 पे, तो यह है -1 एंड -4। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर E इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है? डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। Question number 2. 4 is related to 14 following a certain logic. Following the same logic, 6 is related to 34. To which of the given equation is 7 related? 7 किससे रिलेटेड है हमें ये बताना है। देखो 4 14 से रिलेटेड है। कैसे? अगर हम ध्यान सोचें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, उसमें से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ऐसे ही 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, उसमें से -2 34। ऐसे ही अब हम यही लॉजिक 7 में भी लगा देंगे। 7 का स्क्वायर 49 -2 इक्वल्स टू 47। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 3. In a certain code language, TOWS is coded as 7519 and OWLS is coded as 1789. What is the code for L? देखो कॉमन क्या है? OSW, OSW ये कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ से L का कोड अपने आप आ जाएगा। काट देते हैं कॉमन कॉमन, 7 कट गया और 1 कट गया एंड 9 कट गया, तो क्या बचा? 8 बच गया। 7 कट गया, 1 कट गया, 9 कट गया, 8 बच गया। तो आंसर क्या हो गया? 8। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. ईच ऑफ A, B, D, E, I, J and X has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओनली ई हैज़ एग्ज़ाम बिफोर जे। जे से पहले किसका एग्ज़ाम है? बस ई का ही एग्ज़ाम है और सबका बाद में है। ओनली ई हैज़ एग्ज़ाम बिफोर जे। जे से पहले बस ई का ही एग्ज़ाम है, तो ये दोनों की पोजीशन तो पक्का हो गई। आई हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर डी। डी के बाद है आई का एग्ज़ाम। इसमें गैप कितना है वो नहीं पता, बस बाद में है ये लिखा है। एक्स हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर जे। जे के बाद किसका एग्ज़ाम है? एक्स का। ये भी डेफिनेट स्टेटमेंट है। नो वन हैज़ एग्ज़ाम आफ्टर आई। आई के बाद किसी का एग्ज़ाम नहीं है, मीन्स आई का एग्ज़ाम संडे को होगा। डी हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर बी। बी से पहले है डी का एग्ज़ाम। देखो डी हैज़ एग्ज़ाम वन ऑफ द डेज आफ्टर बी, सॉरी बी के बाद है डी का एग्ज़ाम, बी के बाद डी का है। एंड वन ऑफ द डेज आफ्टर ए, डी का एग्ज़ाम है ए के बाद। सॉरी ये क्या लिखा है? डी हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर बी एंड ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर ए, मीन्स बी डी ए, ये लिखा है। अब देखो आई तो हमारे यहाँ आ ही चुका है, अब 3 प्लेस खाली हैं और तीनों ही हैं, बी डी ए बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम आफ्टर डी। डी के बाद कितने पर्सन का एग्ज़ाम है? एक ए का है, एक आई का है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 पीपल हैव एग्ज़ाम आफ्टर ए, आफ्टर डी। क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन एंड डिवाइड मीन्स एडिशन। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं 207, डिवाइड मीन्स एडिशन, 421, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 3, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन 2028, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन 6।
6 3 ज़ा 18 बचा, 6 3 ज़ा 18 बचा 4, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हम बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं ना, BODMAS। बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले मैंने डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, माइनस 338 एंड प्लस 207। ऐड कर लेते हैं पहले। 140 1470 में से 338 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 1 and 1 1132। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर गिवन बिलो। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब हमारा क्या है, इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले सबसे छोटा 455, 457, 690, 832 एंड 952। देखो 690 और 690 अपनी पोजीशन में और सब चेंज हो गए, तो उन्होंने यही पूछा कितने नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 1 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली। हम देखो, मैंने आपको क्या बताया था, ऑल ARB। यहाँ पे इसके पास 100 पॉइंट्स है, 50 पॉइंट्स है। नो ARB नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों के पास 100 पॉइंट्स हैं। और सम ARB, इसमें सम है तो 50, दोनों के पास 50 पॉइंट्स हैं। अगर कोई 2 स्टेटमेंट को आपको ज्वाइन करना है तो एक के पास 100 पॉइंट्स होना ज़रूरी होता है, और अगर आप किसी स्टेटमेंट को नेगेटिव से जोड़ रहे हो ना, तो आपका जो कंक्लूजन आएगा वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। सम प्रिंटर्स आर मशीन्स, प्रिंटर्स ये रहा, मशीन्स ये रही। सम प्रिंटर्स आर मशीन। अब कनेक्ट करके देखते हैं। स्कैनर 100 है इसके पास, नो स्कैनर, और इस पे 50। ये कनेक्ट तो हो गया, फैक्ट्स ये 100 है और ये 50 है, ये भी कनेक्ट हो गया। बट ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव, और हमारे को यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए ये कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। सेकंड कंक्लूजन क्या है, नो स्कैनर आर मशीन्स। हटा देते हैं पहले, नो स्कैनर्स, स्कैनर ये रहा, आर मशीन्स। अगर हम देखें तो फैक्ट से फैक्ट स्टेटमेंट तो हमारी कनेक्ट हो जाएगी, बट ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों के पास 100 पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे नो स्कैनर के पास, स्कैनर के पास तो 100 पॉइंट है, बट मशीन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके पास 50 ही पॉइंट्स है, इसलिए ये कंक्लूजन भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज P plus Q means P is a son of Q, P minus Q means P is a wife of Q, and P multiply Q means P is a sister of Q. How is A related to C? अब चेक कर लेते हैं A plus B। यहाँ पे ना हमारे को ये जो नीचे दे रखे होते हैं उनमें रिलेशन बनाना होता है, ऊपर वाले सेम होते हैं, कि हम ऊपर वाले क्यों दे रखे होते हैं, बस हमें उनसे उनके साइन से साइन यहाँ पे चेक करना होता है, और उस हिसाब से उनका स्टेटमेंट पढ़ना होता है। ठीक है, हमें लिखना है ए प्लस मीन्स है वाई इज़ अ सन ऑफ, सेकेंड वाला मीन्स ए इज़ अ सन ऑफ बी, बी माइनस सी मीन्स बी इज़ अ वाइफ ऑफ सी, बी इज़ अ वाइफ ऑफ सी। जब वाइफ है बी तो सी हस्बैंड हो गया। तो अब क्या पूछा है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी, ए कौन है, ए इज़ अ सन ऑफ सी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मिरर इमेज बतानी है। देखो ये एरो ऊपर जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल सेम ही बनेगा, तो जो नीचे वाला है उनको हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, ये तो उल्टा ही दे दिया। ठीक है, अब ये लेफ़्ट की तरफ है तो ये अपोजिट हो जाएगा, जब भी मिरर में दिखेगा तो ये ऐसे दिखेगा कुछ, तो ये ठीक है। इस
मिरर की तरफ पे इसका ये पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा ऐसे। तो ये थर्ड है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या पूछा, ये रहे 5 डिजिट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हम वो देख लेते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ़ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, ये वाला, इसका थर्ड डिजिट मीन 7 इज एडिड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। इसमें लोएस्ट नंबर है ये रहा, इसका कौन सा डिजिट, फर्स्ट डिजिट मीन्स 2, 7 + 2 9। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, what will come in place of question mark in the following question if divide and multiply are interchange and plus and minus are interchange। 14 + 9 multiply 3 minus 35 divide by 7। हम बोर्ड मास के हिसाब से कर देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 7 5 ज़ा 35, 9 3 ज़ा 27, तो 14 + 27 - 5, तो आंसर क्या आएगा, 14 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9, और 27 में 9 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 73 इज़ रिलेटेड टू 77.3 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 21 इज़ रिलेटेड टू 61 इज़ रिलेटेड टू 65.3। तो इसी सेम लॉजिक 89 किससे रिलेटेड है, 89। देखो क्या हो रहा है इसमें, अगर मैं चेक करूँ तो देखो 73 है, ये 74 75 76 77 मीन्स हो रहा है +4.3। इसमें भी 4.3 प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी 4.3 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 4 9 4 13 93.3 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो W आता है 23 पे, S आता है 19 पे, O आता है 15 पे। क्या हो रहा है यहाँ पे -4 हो रहा है, तो O 15 - 4 11 पे आता है K, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। C आता है 3 पे, Y आता है 25 पे, और U आता है 21 पे। यहाँ पे भी -4 हो रहा है, -4, तो U 21 पे आता है -4, Q आ गया। अब M 13 पे आता है, I 9 पे आता है, E 5 पे आता है, -4 ही हो रहा है, E 5 पे तो -4 1 पे क्या आता है A, तो QKQA ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 7 people I J K L M N and O are sitting in a straight row facing north. Only 4 people sit between I and L। I और L के बीच में 4 people बैठे हैं, ये हमने एक पॉइंट बना लिया। N sits third to the right of K। देखो K के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3, थर्ड राइट में है N, ये भी एक। ओनली 3 people सिट्स टू द राइट ऑफ J। J के राइट में ओनली 3 people ही हैं और सब J के लेफ्ट में, ये भी बना लेते हैं। J के राइट में कितने पीपल हैं, 3, और सब उसके लेफ्ट में 5 6 and 7, ओनली 3 people टू द सिट्स टू द राइट ऑफ J, ठीक है। M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ I। अब I के थर्ड राइट में कौन है, M। ओनली 1 person सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ I के लेफ्ट में बस एक ही पर्सन बैठा है और सब उसके राइट में है, मीन्स हम इससे बना लेते हैं ओनली 1 person सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ I के लेफ्ट में एक पर्सन हो गया। 1 2 3 4 5 6 and 7। अब इससे हमारे को पता चल गया कि हमारे 7 पर्सन पूरे हो गए हैं। अब ये जो 2 इक्वेशन है इनको इसमें सेट कर देते हैं। J के 3 इधर है, 3 इधर है, तो J यहाँ आ गया, ये हो गई हमारी। अब K और N के बीच में 2 पर्सनस हैं, बिठा देते हैं, ये K हो गया, ये N हो गया। अब क्या रह गया, O रह गया, हमने O यहाँ लिख दिया।
क्या क्वेश्चन पूछा है, हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ, ओके फोर्थ राइट में कौन है, 1 2 3 एंड 4, एम। आंसर क्या हो गया हमारा, एम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 7 boxes M and Q R V U and Y are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 3 boxes are kept above Y. Y के ऊपर कितने बॉक्स रखे हैं, 1 2 एंड 3, ये 4 हो गए, 5 6 एंड 7, 7 बॉक्सेज हैं, हमारे को उनके प्लेस पता चल गया। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन U एंड Y, इससे हमारे पास हमारे को दो बनाने पड़ेंगी पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि क्या लिखा है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन U एंड Y। अब हमारे को नहीं पता ना वो ऊपर रखा है या नीचे रखा है, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन U एंड V, 1 2 एंड 3, V हो गया, ऐसे यहाँ पे V आ जाएगा। V इज केप्ट एट सम प्लेस अबव Y, Y के ऊपर V आएगा, ये ठीक है, ये Y के तो नीचे है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। M इज केप्ट इमीजिएटली बिलो V, V के इमीजिएटली बिलो कौन है, M। N इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस अबव R, R के ऊपर कौन रखा है, क्या रखा है हमने, N। Q इज केप्ट इमीजिएटली अबव और बिलो U, Q इज नॉट केप्ट, सॉरी Q नहीं रखा है U और V के ऊपर नीचे, तो हमारा क्या आ जाए, Q कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जो ये दो बचे प्लेसेस, इन पे हम N ऊपर रख देते हैं, R नीचे हो जाएगा। फिर क्या, हाउ मैनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन R एंड V, वेयर इज़ R, ये रहा R, ये रहा V, ये रहा, इनके बीच में कितना है, 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहे हैं इसमें हमारे को, क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इसमें कितने का डिफरेंस है, क्योंकि कोई टेबल में तो नहीं लग रहा आते हुए, हम डिफरेंस देख लेते हैं। 35 का डिफरेंस है इसमें, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 5, 35 का है। इसमें भी कितने का है, 35 का, तो इसकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 147 में हम ऐड कर देंगे 35, 7 5 12 8 182, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, select the trait that follows the same pattern as that followed by the 2 traits given below। क्या है, W कितने पे आता है, 23 पे, B 2 पे, G 7 पे, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना 5 प्लस हो रहा है, 23 24 25 26 1 एंड 2, 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। ऐसे J 10 पे आता है, O 15 पे, T 20 पे, 5 प्लस हो रहा है। अब सेकंड वाले लेटर में भी देख लेते हैं, Y 25 पे, D 4 पे, I 9 पे, इसमें भी 5 प्लस हो रहा है। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि उसमें किस में 5 प्लस हो रहा है, C 3 पे, I 9 पे, यहाँ तो 6 हो गया, ये नहीं होगा। B 2 पे, H 8 पे, यहाँ पे भी 6 हो गया, ये भी नहीं होगा। B और H, ये भी नहीं होगा। C और H, C कितने पे आता है, 3 पे, H 8 पे, यहाँ पे 5 का गैप है, ठीक है। H, वैसे तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट ही हो गए, ऑप्शन नंबर 4 इज सही होगा, फिर भी एक बार चेक लेते हैं। 13 ठीक है, 5 10 एंड 15, ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर एलिस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट X एंड ड्राइव 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर हम डायग्राम से बनाएंगे ना बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए हम वही अपनी ट्रिक NESW से करते हैं, ठीक है। पॉइंट X से स्टार्ट कर रहा है, ड्राइव 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड 8 किलोमीटर, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, साउथ से लेफ्ट ईस्ट पहुँच गया। ही देन टेक्स अ राइट टर्न and drive 1 kilometer, then turns left and drive 2 kilometer, then he takes a right turn and drive 3 kilometer, then final takes a right turn and drive 3 kilometer, साउथ से राइट वेस्ट 3 किलोमीटर। अब हम इनको ऐड कर देंगे, जो कैंसिल होगा उनको कैंसिल कर देंगे, अपोजिट में कैंसिल होते हैं, ठीक है। 12 8 12
एंड 3। देखो नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं और ये दोनों कैंसिल भी हो गए हमारे। ईस्ट और वेस्ट में भी हम कैंसिल कर देते हैं, जितना बचेंगे उसी के नीचे लिख देंगे। 8 में से ये कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगा। मीन्स वो अभी जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से है वो 5 किलोमीटर ईस्ट, बट उन्होंने पूछा है वो अभी जहाँ पे खड़ा है अपने एंड पॉइंट पे, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स हमारे को अपोजिट बताना है। मीन्स हमारा आंसर हो गया 5 किलोमीटर वेस्ट, क्योंकि हमारे को अपोजिट बताना है। इसमें आंसर हो गया 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way, thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो क्या लॉजिक है इसमें, L, I और M। L 12 पे आता है, I 9 पे, मीन्स -3, और फर्स्ट वाले से ही देखें तो +1 है ना, -3 +1। देखते हैं, S आता है 19 पे, P आता है 16 पे, -3 S3 +1, ठीक है। P आता है 16 पे, M आता है 13 पे, तो -3 +1, ये भी ठीक है। H आता है 8 पे, G आता है 7 पे, यहाँ पे -3 का लॉजिक ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस सीरीज़ में हमारे को लॉजिक ढूंढना है, क्या है देखो। V कितने पे आता है, 22 पे, Z 26 पे, +4 हो रहा है, D 4 पे, 8 पे, 12 पे, तो अब कितना आएगा, 4 4 4 हो रहा है ना, 16, मीन्स P आ जाएगा। P आता है हमारा 16 पे, T 20 24, फिर 2, फिर F आता है 6 पे, फिर 6 + 4 10, 10 पे क्या आता है, J आता है 10 पे, 14, R 18 पे, V 22 पे, Z 26 पे। अब 26 + 4 अल्फा फिर आ जाएगा 4, 4 पे आता है D, ठीक है। PJD, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और बट की 59 देख लेते हैं कहाँ से आएगा। 14 और 23 में कितने का गैप है, 9 का, फिर +9 +9 +9 50 + 9 59, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।